हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUT बाय अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। आई होप यहाँ पर सभी बच्चे अपनी CUT के एग्जाम को लेकर के जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और लगना भी चाहिए। 100% टाइलर जो बनना है, स्कोर अच्छा करना है, तो जो हम पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं ना, लास्ट मोमेंट पर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ड्रॉपर होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी 12th के एग्जाम देकर आए होंगे, तो वो लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या करें जिससे की वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आर्ट्स स्ट्रीम की, ह्यूमैनिटीज़ की, तो वो बच्चे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो हमारी 40 डेज की है, तो फॉलो करके थोड़े से टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस प्रिपरेशन को, जो लास्ट मोमेंट पर जो प्रिपरेशन होगी ना आपकी, ये जो 40 डेज में है, तो बच्चे इसमें एक क्विक रिवीजन करेंगे। लेकिन कैसे, यहां पर देखिए कैसे। अब ये बच्चे भी आपकी तरह सोच रहे हैं कैसे। तो 40 डेज की स्ट्रेटेजी होगी CUT 2023 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्कोर 100%। क्लियर? हाउ टू स्कोर 100%। तो यहां पर हम देखेंगे कि 100% कैसे स्कोर करें। तो सबसे पहले बच्चे हमें यह पता करना होगा और हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, हमारे आर्ट्स डोमेन की, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। बच्चे 50 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें कि आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -1। अगर एक मिस्टेक हुआ, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो -1 हो जाएंगे। उसके बाद टोटल ये कितने का हो जाए, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम लिमिट दी जाएगी आपको 45 मिनट्स, यानी कि आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल गया, अब इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी कैसे करनी है जिससे कि हमारा मिशन जो 200 आउट ऑफ 200 करने का है वो कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमें ये जो है, ये इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, तो यहां पर हम फर्स्ट स्टेप में जानेंगे सिलेबस का ओवरव्यू। तो सिलेबस के ओवरव्यू की बात करें तो बच्चे इसमें एंटायर क्लास 12th NCERT का सिलेबस आएगा पूरी तरीके से। यहां पर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम को अभी देकर आए हैं, तो उनमें से कुछ चैप्टर जो थे वो डिलीट कर दिए गए थे CBSE के द्वारा, तो यहां पर वो सारे चैप्टर भी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। पूरी NCERT को हमें 12th की NCERT को कवर करना है, चाहे वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स है, व्हाटएवर जो भी है। क्लियर? तो हम इसको पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, स्टेप 2 की, कि हमें क्या इनपुट करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट में फुल स्कोर करने का। क्लियर है? 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करने का। तो हमें 200 कैसे लेने हैं, तो ये सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो पहले क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। कंसेप्ट बिल्डिंग हम क्या करेंगे, NCERT को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। NCERT को कंप्लीट करने के बाद जो डिटेल नोट्स फॉर द रिवीजन, तो हम जो नोट्स बनवाएंगे उसकी डिटेल रिवीजन आप लोगों को करवाएंगे, जिससे कि आप रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे, मतलब मैक्सिमम क्या, आपको MCQs की फॉर्म में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो MCQs के थ्रू करने वाले हैं। साथ में आपको 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो साइड बाय साइड अच्छी चलती रहे और आप अपने आप को एनालिसिस कर सके कि कितना आपने प्रिपरेशन की है, कितनी तैयारी की है और आपको कितनी करनी बाकी है। क्लियर? तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अपने आप को थोड़ा सा ये एनालिसिस कर लेते हैं कि कितना हमें आता है, कितना नहीं आता है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रैक्टिस। स्टेप 3 में प्रैक्टिसिंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कैसे करेंगे, राइट। तो ये होगा हमारा कंसेप्ट बेस्ड MCQ सोर्स फ्रॉम द NCERT। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, जो भी आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, समझा है, उसी के बेस पर हम MCQs लगाएंगे, जिससे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी MCQs की फॉर्म में एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट होता है, क्योंकि हमारे NCERT से जो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन दिए होते हैं, साथ साथ में आपके इसमें भी CUT एग्जाम में भी केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद, पूरे चैप्टर को क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम उस पूरे चैप्टर में से MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, अब हमारा सपना है मैम इनकी तरह से बोर्ड पर आने का।
ये वो बच्चे हैं जो 2022 में जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जो 100 परसेंटाइलर बने, ये वो बच्चे हैं साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं और आर्ट्स के हैं, ठीक है बच्चा। और ये जिन्होंने इंग्लिश में जो अपना बेस्ट परफॉर्म किया था, ये हिंदी वाले बच्चे हैं, ये जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल जीटी वाले बच्चे, ठीक है। और ये हमारे ह्यूमैनिटीज के जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जीत का परचम 2022 में लहरा कर दिखाया। ये बाकी बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, परफॉर्म किया। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी लेनी है, कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे, लेकिन आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना होगा कि इनके अलावा हमें क्या कुछ और करना है, तो बच्चे बिल्कुल करना है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस साथ साथ में चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है। और ये आपका जो पीछे आप दिख रहे हैं ना, ये जो इतने सारे बैचेस दिख रहे हैं, कोर्स दिख रहे हैं आपको, तो बच्चा ये कोर्स आप, अगर मैं बात करूं किसकी, प्रतिज्ञा बैच की, तो बच्चे प्रतिज्ञा बैच को अवेल करके आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञा बैच में ऐसा क्या है वो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखो बच्चे, टाइम रह गया है थोड़ा और हमें तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा, और रिविजन भी करनी है, साथ में तैयारी भी करनी है, पूरा कंसेप्ट भी हमें समझना है। तो बच्चे सारी चीज़ों का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इन बैचेस के थ्रू आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट आपका, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है या प्रिपरेशन को लेकर कुछ भी आपको करना चाहते हैं, तो यहां पर पूरी तरीके से आपको सारे बैचेस यहां पर दिखा दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं स्पेशल प्रतिज्ञा बैच की, तो बच्चे इसकी क्लासेस जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज है 30, फिर है 31, उसके बाद 1 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2 दिन रह गए, फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए, क्योंकि बच्चे सीट लिमिटेड है इसमें। ऐसा ना हो कि सीट फिल हो जाए और फिर आप पीछे रह जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, प्रतिज्ञा बैच में जल्दी से जल्दी आपको एनरोल करना है। ये हमारा महापैक है, इसमें आपको विद बुक मिलेगी, विदाउट बुक मिलेगी, प्रतिज्ञा बैच ये वो, ठीक है। तो देखो अभी इसका प्राइस कितना है, 3599, ठीक है, 3599। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स की मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, सैंपल पेपर से तैयारी करना चाहते हैं, ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड दैट इज Y489। तो बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अड्डा 24/7 की तरफ से आपको 17% का नहीं बल्कि पूरे 20% का आपको किसी भी कोर्स पे आपको पूरे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489। क्लियर है, इस कूपन कोड को यूज करके आप पूरे 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है बच्चा, किसी भी कोर्स को अवेल करने पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपनी करियर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया होगा, वहां पर भी जाकर आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी का सोल्यूशन देंगे, ठीक है बच्चा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से तैयार हो जाइए। लास्ट 40 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, बस अब आपको क्या करना है, जोर शोर से इसमें वो ले जाना है। तो जल्दी से जल्दी जाएंगे और अपने किसी भी बैच में एनरोल करने पर आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। बात यहां पर पैसों की नहीं है, बात आपके करियर की है। तो ये 2000-3000 रुपए कुछ भी नहीं है यार आपके करियर के सामने। आप अपने करियर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सोचो मत यार। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, दुनिया की 3 बड़ी सलाह हमेशा याद रखना, सोचो मत, शुरुआत कर दो, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ, और बोलो मत, करके दिखाओ, वो काम करके ऐसा दिखाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सोचना नहीं है कि लास्ट ये 40 डेज है तो आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। टाइम निकलता जा रहा है बच्चे, टाइम वापस नहीं आएगा, एक बार टाइम निकल गया तो फिर पछताओगे। क्लियर है, जल्दी से जाएंगे, एनरोल करेंगे और सारी चीजों को यहाँ पर ठीक तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।